गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 11 है। आइए बच्चों इसे भी हम सीख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो लिखा है बच्चों प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब बच्चों हमें इसमें क्या बता देना है, इसको प्रूव करके कि ये क्या है, रोम्बस है। तो बच्चों यहां से मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, डायग्राम जो कि अभी हमने हाल ही में बेटा उसको प्रूव भी किया था, लेकिन इसमें से हमें रोम्बस बताना है इसे। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, कोई बताओ, ये हमारा कोई डायग्राम है। ठीक है, ये जो डायग्राम है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक क्या है बच्चों, रोम्बस है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये रोम्बस है, यही हमको प्रूफ करना है इसे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही ये। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ठीक, इसका नाम क्या रख दिया बेटा, ए, ठीक, बी, सी और बच्चों ये क्या है, डी है। दिख रहा है, डी ठीक से बना दें क्या, ये देखो बच्चों ये क्या है, डी है। ठीक, इसका जो सेंटर पॉइंट है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, हमारा ओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये ओ कहलाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर यहां पास आप देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट पॉइंट्स हैं इनको नाम क्या रखें, तो इनका नाम बेटा इसका पी क्यू आर एस यही नाम होगा बच्चों, बोलो। और यहां से बच्चों हमें डायगोनल्स को क्या करना है, ज्वाइन कराना है बेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कराना है बच्चों, कंस्ट्रक्ट कराना है डायगोनल्स को। ठीक है, ए को हमें मिलाना होगा बेटा किससे, सी से, और बी को बेटा हमें मिलाना होगा डी से। अब ये डायग्राम हमारा बन के तैयार हुआ है बच्चों, और इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए डायग्राम तो बन गया है बच्चों, तो डायग्राम के थ्रू हम बेटा क्या करें, गिवन लिख ले कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो आप यहां सॉल्यूशन डालिए, लिखिए बच्चों गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे पहले, तो आप बोलोगे लेट द ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बताया गया बेटा, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक। तो अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा और सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है बच्चों, इसका ओ है, एंड इट्स साइड्स क्या क्या है बच्चों, तो आप यही बोलोगे सर ए बी कॉमा BC कॉमा CD। ठीक है, एंड लास्ट में बच्चों क्या है, DA है। बोलो बच्चों है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर है। ठीक है, टचेस पॉइंट्स बेटा क्या है यहां पास से, तो आप बोलोगे जो बच्चों टचेस पॉइंट्स हैं तो वो क्या होंगे हमारे, बोलो बताइए बच्चों टचेस पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे P Q R एंड यस होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बच्चों, तो आप बोलोगे ज्वाइन क्या बोलोगे बेटा, OA OB OC एंड क्या होगा बेटा, OD। देखो बच्चों हमने ज्वाइन कराया है OA OB OC OD को बेटा हमने क्या कराया है, ज्वाइन कराया है। ठीक है, फिर बच्चों प्रूफ में हमें लिखना होगा, प्रूफ क्या बच्चों, प्रूफ में हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे बेटा कि जो AB है
वो क्या है बच्चों, डायग्राम आप देखो, ए बी है जो बच्चों हमारा, ठीक है, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी देखो बेटा बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ए बी एंड ए डी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ए डी, ठीक है, ए डी सॉरी ए बी एंड ए डी आर टू टेंजेंट, आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। एंड ए ओ जो है बच्चों, ठीक है, एंड ए है और जो कि ए ओ जो है बच्चों यहां पास से, तो इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, इन अ लाइन सेगमेंट्स। क्या है बच्चों, ए ओ जो है वो एक क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट भी है, ठीक है, जो कि हमने क्या किया है बच्चों, ज्वाइन कराया है। तो आप लिख सकते हो कि द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल ओ, ठीक है, द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल ओ ऑफ द, ठीक है, आप लिख सकते हो द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है, सर्कल ओ ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं। अब यहां से आप ये नहीं बोल सकते कि जो बच्चों ए बी एंड ए डी है, ए बी एंड ए डी है, तो बच्चों यहां से आप देख रहे हो ओ ए जो है बेटा एक क्या है यहां पास से, बताओ, ओ ए जो है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक। यहां से आप बोल सकते हो कि एंगल बी, बोलो बेटा, बी ए ओ इक्वल टू बेटा हाफ हो जाएगा, बी ए ओ जो होगा बेटा हाफ हो जाएगा एंगल बी ए डी के बेटा, बी ए डी के। ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, फर्स्ट होगी हमारी। बोलो बच्चों, एंगल बी ए ओ जो होगा बेटा वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल बी ए डी के बच्चों, ठीक है। ये देखो बी ओ ए जो होगा बेटा हाफ होगा ये बड़े वाले सर्कल के बेटा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये, और ये देखो बेटा ऐसे मैंने ये बना दिया है, ठीक है। ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, बी, ठीक है, बी ए ओ जो होगा बेटा हाफ होगा किसके, बी ए डी के बेटा, ये बड़े वाले के हाफ होगा बेटा, इसके हाफ होगा, ठीक है। अब यहीं पास से आप ये बता सकते हो बच्चों, ठीक, यहां तक अगर आपका हो गया हो बच्चों, अगर इतना आपका हो गया हो, ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखिए अब इसी तरह आप बोल दोगे बेटा सिमिलरली, क्या बोलोगे बेटा, सिमिलरली। यहां से आप बता दोगे बेटा जो हमारा बी ए है, ठीक है। अब बेटा यहां पास से आप क्या बोलोगे, बी ए एंड, क्या बोलोगे बेटा, बी ए एंड बी सी आर टू टेंजेंट, बी सी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसका बेटा एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा बताओ बेटा, तो आप बोलोगे बी होगा, एंड बी ओ आर लाइन सेगमेंट, बोलो बच्चों, लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। यहां पास आपको नहीं दिख रहा होगा, अच्छा बच्चों, ठीक है, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूं बच्चों, ठीक है ना। यहां पास अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बेटा इरेज करके, मैं आपको बेटा इरेज करके इसको मैं इस प्लेस पर लिखे देता हूं, ठीक है। बी ए एंड बी सी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट बी एंड BO इज आ क्या होगा बेटा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, बोलो बेटा, लाइन सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B एंड BO इज आ लाइन सेगमेंट। बताओ बच्चों, द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज O। क्या है बच्चों, O है। तो अब यहां पास से आप ये बता सकते हो बेटा, जैसे हमने BOA O इक्वल टू हाफ एंगल BAD बताया, उसी तरह बच्चों यहां पास भी एंगल ये हो सकता है, एंगल ABO इक्वल टू बेटा हाफ हो जाएगा। देखो बच्चों, ABO बेटा हाफ हो जाएगा। किसके हाफ होगा, तो आप बोलोगे सर ABC के, बोलो बेटा ABC के, ये वाले पूरे एंगल के। तो यहां पास ये इक्वेशन जो होगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। बोलो बच्चों, ये इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा यहां पास से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पास से हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड करा देंगे। तो ऐड कराने से पहले बेटा मैं जो ये गिवन लिखा हुआ है, गिवन और ये प्रूफ वाला है बेटा, तो मुझे वो इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, गिवन, और एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया बेटा, अभी मैंने कहा कि हमने एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया बेटा, पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम में बेटा एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर बेटा O है और साइडें क्या है, ADCB है। ठीक है, ABCD है। ठीक है, और जिस प्लेस पर बेटा ये सर्कल बेटा क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल टेंजेंट कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, PQRS होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने गिवन लिखा, गिवन के बाद बेटा जॉइंट कंस्ट्रक्शन बताया हमने, OA OB OC एंड OD जो होगा बेटा वो क्या कहलाएगा हमारा, बताओ, ज्वाइन होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ में लिखा बेटा, तो AB एंड AD आर टू टेंजेंट ड्रॉन, और उसके बाद हमने बेटा ये इक्वेशन बताई। इक्वेशन बताने के बाद बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन ये रही। आइए बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा इरेज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो समझो यहां से, फिर इसके बाद बेटा, ठीक है, ये इक्वेशन रही आएगी हमारी। देखो बच्चों, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को बेटा एडिंग कराने पर, ठीक है, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू हाफ एंगल BAD प्लस हाफ एंगल ABC मिलेगा। बोलो बच्चों, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, यही मिलेगा हमें। ठीक है, ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो सकती है। अब यहां पास से थोड़ा कॉमन लेंगे, तो यहां से BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू बेटा हाफ बाहर आ जाएगा, कॉमन सेम है बेटा, तो BAO प्लस एंगल ABO हो जाएगा। बोलो ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी होगी? आप बोलोगे सर थर्ड हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन बेटा? थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब यही पास से आप ये बता सकते हो कि एंगल, देखते रहना बेटा, ठीक है, BAO प्लस एंगल BAD बेटा होगा। ठीक है, BAD, ये एंगल बेटा BAD एंगल बेटा, ठीक है, BAD एंगल, ठीक, प्लस एंगल, दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे दूसरा एंगल कि ABC बेटा, ABC एंगल,
यहां से बेटा 180 डिग्री ये आ जाएगा। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये, यही आपके मन में आ रहा होगा बच्चों। तो एडजॉइंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है, एडजॉइंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसी से बेटा ये क्या हुआ, हमारा ये आया। अब ये इक्वेशन जो बनेगी बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन होगी। तो आप लिखोगे फॉर्म इक्वेशन, क्या होगा बेटा, थर्ड एंड फोर्थ से बेटा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को बेटा हमने जब पुट किया वैल्यू तो क्या आएगी बेटा, तो आप बोलोगे एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री होगा बच्चों। और ये यहाँ से कट हो जाएगा तो आप बताओगे BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे बेटा, बताइए। इस इक्वेशन को आप बेटा बोल दोगे कि फिफ्थ इक्वेशन है सर। ये इक्वेशन हमारी फिफ्थ है। अब बेटा इसे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की अब हमें बेटा ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत अब हमें बेटा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे हम बेटा क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसे अब हम बेटा इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब इसके आगे की समझना है हमें बेटा, समझते चलिएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से आप बोलोगे इन ट्रायंगल क्या लोगे बेटा, AB, क्या बोलोगे बेटा, ABO, इन ट्रायंगल ABO से। देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ABO से ये जो बेटा ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो आप समझ में आ रहा होगा। ये ट्रायंगल बेटा जो दिख रहा है, मैंने अब इसको शेडेड भी कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों, इस ट्रायंगल से आप बताओगे कि एंगल जो हमारा होगा, क्या बेटा, एंगल जो हमारा होगा क्या होगा, BAO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल दूसरा क्या होगा बेटा, ABO प्लस अगला एंगल बेटा क्या होगा, आप बोलोगे AOB हो सकता है सर, बोलो बेटा। और इक्वल टू ये क्या होगा, 180 डिग्री के। तो ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया सर, तो आप बोलोगे बेटा कि लाइन पेयर, यानी सम ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। ट्रायंगल बेटा, सम ऑफ ट्रायंगल बेटा, तीनों ट्रायंगल के तीनों पार्ट एंगल को आप ऐड करते हो, ठीक है। सम ऑफ एंगल, यहां ठीक से लिख लो बेटा, सम ऑफ एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। तो इससे बेटा क्या हुआ है, 180 डिग्री हो गया, ठीक। अब उसके बाद आप क्या बताओगे बेटा, पुट वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे बेटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या बताओगे कि जो बेटा 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री है, और यहां से AOB इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बोलो बच्चों, ये आया आपका कि नहीं आया, बोलो बच्चों, ये आपका आया कि नहीं आया। नहीं दिख रहा है क्या बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो बच्चों हम इसे क्या करेंगे, ये यहां पास इस डायग्राम के नीचे लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल AOB इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री। बोलो बच्चों, और यही हमें बेटा क्या करना था, बताना था। जब AOB बेटा 90 डिग्री आ गया, सिमिलरली बेटा आप बता सकते हो कि जो एंगल बेटा, एंगल BOC इक्वल टू कितना आएगा, वो भी 90 डिग्री आएगा। COD कितना आएगा, वो भी 90 डिग्री आएगा। एंगल DOA कितना आएगा, वो भी बेटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, बताइए क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इधर साइड का मैंने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा दिया बेटा। ऐड कराने पे बेटा हमें ये मिला
फिर BAO प्लस एंगल ABO को बेटा इसको हमने सॉल्व किया, एडिंग कराया, एडिंग कराने के बाद बेटा वैल्यू पुट कर दिया 180 की, जो बेटा हमें क्या मिल गया, BAO प्लस एंगल ABO 90 डिग्री मिल गया। और हमने इस ट्रायंगल को बेटा, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, AOB को हमने बेटा क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो एंगल AOB भी हमें बेटा क्या हुआ, फाइंड हो गया। ये भी एंगल बेटा कितना आ गया, फिर हमारा 90 आ गया, ठीक है। और ये 90 एंगल फाइंड करने के बाद हमने बताया अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी बेटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो यहां तक आ गया है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। तो अब यहां से बेटा मैं इससे क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं बच्चों, मैं इसे अब यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा बच्चों इसके आगे से भी, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये बेटा मैंने इसे इरेज कर दिया, अब थोड़ा सा और बचा है, देखो बेटा, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस, अब बेटा बोलोगे अब क्या, BO बोलो बेटा, BOC इक्वल टू बेटा कितना होगा, बताओ बेटा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और इसी तरह बेटा आप बता दोगे एंड एंगल बेटा अगला क्या बताओगे कि सर AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू बेटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये दोनों ही बेटा क्या होंगे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ही बेटा ये क्या बताओगे आप, इससे बताओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे बेटा, ठीक है। AC एंड BD आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AD क्या बोलोगे बेटा, AC एंड BD आर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलो बच्चों, स्ट्रेट लाइंस एंड डायगोनल्स आर पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम बोलो बेटा। तो आपने ये क्या बता दिया, पैरेललोग्राम, ठीक। और जो पैरेललोग्राम है बेटा क्या है, ABCD था, बोलो बेटा क्लियर हुआ। विच क्या बोलोगे बेटा, विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, विच बाइसेक्ट ईच अदर, विच बाइसेक्ट ईच अदर OTHER अदर 90 डिग्री। बच्चों ये हमारा क्या हो गया है, पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। यही बच्चों हमें बेटा क्या करना था, प्रूफ करके बताना था कि ये डायगोनल्स जो है बेटा, डायगोनल्स बताने थे। और ये क्या हो गया बेटा, ईच प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये बेटा जो है बेटा वो क्या है, रोम्बस है। इससे ये सिद्ध होता है बेटा कि ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। बोलो बच्चों, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया बेटा, जब यहां तक प्रूफ हो गया तो मैंने बोला ये एंगल AOB BOC बेटा, ये पूरी लाइन हमने बता दी बेटा, यहां से ये पूरी लाइन इस साइड का, ठीक है, कहां का बेटा, इस साइड का हमने बताया, ये पूरा भाग की क्या है बेटा हमारा 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पेयर से। फिर बच्चों एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री था बेटा, ये एंगल देख लो बेटा, ये भी तो डायगोनल्स है, ये दोनों ही डायगोनल हमने प्रूव कर दिया बेटा, बता दिया, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करिए बेटा, अपने फ्रेंडों के पास पहुंचाइए, जिससे उनसे भी ये क्वेश्चंस बने और ये बेटा पेपर में जरूर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के इससे बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।